श्री राम जन्म प्रसंग के प्रस्तुत करता है आशीष। गुरुदेव, हमारे महाराज ने आपको अति आदरपूर्वक राजमहल बुलवाया है। गुरुदेव द्वार पर ही आपका है। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आइए गुरुदेव, आपका राजमहल में स्वागत है। आसन ग्रहण करिए गुरुदेव। राजा दशरथ के द्वारा गुरु वशिष्ठ का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। महाराज जी, आप भाव से आतुरता से आप स्मरण करके बुलाया है। नहीं कहते आपको स्वयं हमें आश्रम में नहीं कहते, आप स्वयं आप हमारे आश्रम में आ रहे थे और आप अपनी कोई विशेष मनोरथ हो वो व्यक्त करने की कोशिश करें। गुरुदेव, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा चतुर्थ पर्व चल रहा है, परंतु अभी इस राज्य को कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला है, अर्थात कोई संतान नहीं है। अब इस राज्य का आगे कार्यभार कौन संभालेगा, इसके लिए मेरे मन में बहुत ही चिंता हो रही है। इस चिंता के निवारणार्थ हमने आपको यहाँ पे बुलवाया है। आप हमारी चिंता को दूर करें। महाराज जी, आप इस आतुरता में अपनी व्यथा अपने सेवक को कहेंगे। अभी आपका अभी आप युवा और ये तो चिंता अवश्य है कि महाराज जी कौशल्या जी कौशल प्रदेश में आए, महारानी सुमित्रा जी और छत्तीसगढ़ के आगे के सौमित्र प्रदेश से आए, कैकेयी कश्मीर प्रांत से आए। हाँ, ये तो अवश्य है कि अभी तक कुछ प्रभु की ऐसी कृपा नहीं हुई है कि आपके घर में कोई चिंतारी मिले और चिंतारी से आपको एक प्रजा को आनंद मिले और वो आनंद अधिकार के रूप में कार्य प्राप्त हो। गुरु जी, आप ही हमें मार्गदर्शन करें कि हमें इसके निमित्त क्या करना चाहिए जिससे इस राज्य को उत्तराधिकारी प्राप्त हो और ये राज्य निर्विघ्न आगे यूं ही चलता रहे। आपका तो ऐसा सुख्यात नाम है, केवल पुराणों में नहीं, आपका वेदों में भी आपके नाम का उच्चारण किया जाता है और आपका प्रकाश पृथ्वी का इस धरती से लेकर के आकाश पर विरोध का व्याप्त है। तो आपने विरोध में सम्मान किया है हम भी हो गए हैं और ये आप नहीं करनी चाहिए, ये स्वयं हमको चिंता करनी चाहिए थी। हम चिंता न करने के कारण हमको बुराई हो रही है और अब आपने यह जो किया है उसका
समस्या है, इस समस्या का निदान लौकिक अलौकिक ये बिल्कुल निश्चय आपके सामने और विद्या के सामने ये वस्तु व्यक्त करना है। तो किसी को अरे तैयारी को और जो सुशील विनम्र सदाचारी हो उनको दक्षिण प्रांत में भेज करके और आमंत्रण करा। दूर तुम जाओ, जैसा कि गुरुदेव जी ने कहा है। दक्षिण प्रांत में श्रृंगी ऋषि हैं जो हमारे जामाता भी हैं, उनको बड़े ही आदर और सम्मान के साथ यहाँ पर ले करके आइए। दोनों भगियारी कहाँ से आए हो और क्या संदेश लाए हो? इस श्रृंगी ऋषि के आश्रम में किस हेतु आए हो? गुरुदेव, हम जनकपुरी से आए हैं, मिथिला से आए हैं, अयोध्या से आए महाराज। और हमारे महाराज श्री दशरथ जी ने आपको आदर सहित आमंत्रित किया है। चलो चल रहे हैं। इसके पीछे अवश्य गुरुदेव वशिष्ठ जी की कोई वंदना होगी। चलो गुरुश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, आपको मेरा नमस्कार प्रणाम। हमारी शंका है निर्मूल हो गई, क्योंकि आपके ही मानते से दो ऋषि हैं। एक ऋषि स्वयं और आप ऋषि। तो हमने कहा ऐसा सोचा कि दूध ऋषि स्वयं को ले आवे तो हमारा कार्य नहीं है। हम इसलिए महाराज जी ने आपको यहाँ स्मरण किया है। महाराज की चिंता है इस पूरे अयोध्या राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं, क्योंकि जो थी वो आपको दान कर दी। अब कोई पत्र नहीं है, कोई उत्तरदायी बनेगा, इसलिए आपको के आमदार के रूप में आमंत्रित किया गया है और आप सबका ध्यान आप ही जानते हैं। इसलिए संपादन आप आदेश करें, जो समझी हो वो आए और धन्यवाद गुरुदेव। आपने अपने इस अंजर को जो आपकी ही मार्ग का अनुसरण करना है उसे इस योग्य समझा और आपने इस यज्ञ मंडप में सारी व्यवस्थाएं भी पूर्ण करवा दी हैं। हे राजन, आप अपनी तीनों पत्नियों को यज्ञ मंडप में बुलवाइए और उसके उपरांत यज्ञ कार्य प्रारंभ किया जाए। से शुक्लपक्षी द्वितीया तिथि एवं सायंकाल अवधि श्री रामलीला मंचन महोत्सव समय सुप्रेष्ठी यज्ञ आप मेरे पास आइए और जो ये अग्नि देवता ने ये हव्य दिया है इसको ग्रहण करिए। मन प्रसन्न
भगवान श्री राम जो गण गण ग्रह तिथि सकल भय अनुकूल प्रकट हुए। भजन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक गुरमुपा चरित जगा वही हरि पद पावन न परहि भवरूपा।
अपने